क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूटते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह विषय हमारी समझ के बाहर है। लेकिन दोस्तों, यह कोई कठिन विषय नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। अगर आपने एक बार जान लिया कि क्वांटम फिजिक्स क्या है तो आपकी इंटरेस्ट इसमें और बढ़ जाएगी। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्वांटम फिजिक्स की अद्भुत दुनिया के बारे में। आपने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे शब्द तो जरूर सुने होंगे। यह सारी चीजें बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म। 20वीं सदी तक यह माना जाता था कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज एटम है और इसी से सब कुछ बना हुआ है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स को समझने से पहले ये समझते हैं कि लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किया। इस प्रयोग ने प्लांक को एक अजीब चीज दिखी। उस समय यही माना जाता था कि लाइट सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होता है, लेकिन प्लांक ने देखा कि प्रकाश उसके प्रयोग में एक कण यानी पार्टिकल की तरह बिहेवियर शो कर रहा था। उसी एक्सपेरिमेंट से प्लांक ने अनुमान निकाला कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा से ना बना होकर छोटे छोटे ऊर्जा के भाग के रूप में बना होता है, यानी कि स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में, जिसे उसने क्वांटा नाम दिया। बस यहीं से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और कई ने खोजें की। इन खोजों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी थे। ये पार्टिकल परमाणु के अंदर पाए गए, जिससे यह साबित हो गया कि कोई भी मटेरियल की सबसे छोटी चीज एटम नहीं बल्कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। फिर आगे समय के साथ उन सभी पार्टिकल्स की खोज हुई, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन इत्यादि। अब जब तक इस तरह के कई क्वांटम पार्टिकल्स की खोज हुई तो उन पर रिसर्च होने लगी। रिसर्च करने के बाद यह पता लगा कि यह सूक्ष्म कण अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। इतने छोटे स्तर पर फिजिकल साइंस के सामान्य नियम काम नहीं करते थे। इन कणों की जरूरत थी नए सिद्धांतों की, इसीलिए इसका एक अलग मॉडल बनाया गया, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल नाम दिया गया। तो बस परमाणु के बाद इन्हीं सूक्ष्म कणों की दुनिया को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। दोस्तों, फिजिकल साइंस विज्ञान की वो शाखा है जिसमें क्वांटम थ्योरी के आधार पर सूक्ष्म कणों का अभ्यास किया जाता है। क्वांटम शब्द सबसे पहले मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया था। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को उन्होंने क्वांटा नाम दिया। विज्ञान की इन सूक्ष्म कणों की दुनिया में हमारे सामान्य दुनिया के नियम काम नहीं करते। इसी वजह से एक नई थियरी सामने लाया गया है, जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी कहा जाता है। यह थियरी हमें सूक्ष्म स्तर पर एनर्जी और पार्टिकल्स के स्वभाव और उनके व्यवहार को समझने में मदद करती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हुआ कि प्रकाश के दो नेचर हैं, फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल्स। क्वांटम फिजिक्स को और डीप में समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम इंटेंगलमेंट, डिले चॉइस एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारी दुनिया में दो विरोधी चीजें सही नहीं हो सकती। 2 और 2 4 हो सकते हैं, या 2 और 1 3 हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ सही होना असंभव है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ भी संभव है। क्वांटम फिजिक्स के इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे कण एक साथ फ्रीक्वेंसी भी होते हैं और पार्टिकल्स भी, मतलब कि ऊर्जा में सॉलिड रूप में एक साथ विजिबल भी है और इनविजिबल भी। यह कुछ ऐसा है कि आपके हाथ में एक फल है जो सेब भी है और केला भी है, वो भी एक ही समय में एक ही जगह पर और एक ही चीज के अंदर। क्यों है ना गजब का यह क्वांटम फिजिक्स। देखिए, प्रकाश जिससे बनता है वो कण है प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। ऐसा तभी होता है जब कण एक से ज्यादा हो, मतलब कि एक ही कण एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो। लेकिन एक ही पार्टिकल्स एक से ज्यादा जगहों पर कैसे हो सकता है? यह हमारी दुनिया में संभव ना हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में संभव है। यह कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि आप अभी अपने घर में मौजूद हो और अपने स्कूल में भी। आप एक साथ 2 जगहों पर हो सकते हैं। आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि क्वांटम फिजिक्स असल में कितना रहस्यमयी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मान लो आपको एक कार में अनजान जगह पर रख दिया जाए और आपको पता न हो कि आप कहाँ हैं और आपकी कार की वेलोसिटी कितनी है, तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे, जगह या कार की वेलोसिटी? कुछ लोग कहेंगे कि मैं दोनों जानना चाहूंगा, लेकिन वो संभव ना हो। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब भी क्वांटम फिजिक्स में ही है। हमारी आम सी दुनिया में हम कहाँ हैं और हमारी गति क्या है, दोनों एक साथ तो जान सकते हैं, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटम कण में एक ऐसी शक्तियां होती हैं, जब हम इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी नापने जाते हैं तो उसकी जगह बदल जाती है, और जब जगह नापने जाते हैं तब वेलोसिटी। इसकी वजह है इनका बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होना। जब हम इनकी गति नापते हैं तब हमारी अड़चन से
उनकी जगह बदल जाती है। ठीक इसके विरुद्ध जब हम इसके स्थान को जानने की कोशिश करते हैं तो इनकी गति में रुकावट पहुंचती है। कुल मिलाकर दोनों एक साथ जानना असंभव है। इस सिद्धांत को ही हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक मैजिकल चीज के बारे में बताऊंगा, तो वो समय आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने 12th क्लास की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेंसर को प्लेट के पहले लगाते थे, तो उसी सेंसर की वजह से प्रकाश एक कंस की तरह प्लेट की स्लिट में से निकलता था, क्योंकि वह प्रकाश जानता था कि कोई ना कोई उसे देख रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम सेंसर को उस प्लेट के बाद रखें? इससे यह होगा कि लाइट उन स्लिट के तरंगों के रूप में निकलेगा, लेकिन उसे देखने वाला तब होगा नहीं, और जब स्लिट में से निकलेगा तो सेंसर उसे देख लेगा। तो यह प्रयोग किया गया और परिणाम फिर से ऐसे मिले जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रकाश ने पार्टिकल की तरह बर्ताव किया। तो सवाल उठता है क्यों? जबकि सेंसर प्लेट के दूसरी तरफ रखा गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लिट में से पार्टिकल्स निकलेंगे तो बोर्ड पर पार्टिकल्स दिखेंगे और फ्रीक्वेंसी निकलेंगे तो फ्रीक्वेंसी दिखेंगे। इस प्रयोग में कोई भी सेंसर प्लेट के पहले नहीं लगा था, तो लाइट स्लिट में से फ्रीक्वेंसी की तरह निकलेगा और तरंग की तरह बोर्ड पर जा गिरेगा। पर इस एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट मिला कि प्रकाश कण की तरह ही दिखा। ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब उन क्वांटम कणों को पता हो कि प्लेट की दूसरी तरफ कोई सेंसर लगा हुआ है और वे उसी तरह के बर्ताव किए जैसे उनको पहले से सब मालूम हो। या हम कह सकते हैं कि इन क्वांटम कणों ने टाइम ट्रेवल किया हो। जब वे स्लिट में से निकले तब उन्हें पता चल गया था कि कोई सेंसर लगा है। फिर वो भूतकाल में पीछे गए, उस समय में जब कण स्लिट में से नहीं निकले थे, जो कि उन क्वांटम कणों को अब मालूम था कि आगे सेंसर लगा है, तो वो स्लिट में से एक पार्टिकल्स की तरह निकले। इस प्रयोग से क्वांटम फिजिक्स का रहस्य सामने आया कि वो टाइम ट्रेवल करते हैं। अगर क्वांटम पार्टिकल समय में पीछे जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिर हम भी तो उसी से बने हुए हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये समझना थोड़ा कठिन है, पर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी क्वांटम वर्ल्ड के इस रहस्यमय दुनिया के बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।